अम्मी चाय। अमरीन ने ड्राइंग रूम में चाय की मेज पर चाय और नाश्ता रखते हुए अपनी माँ से कहा, तुमने क्यों बनाई बेटा? मैं अभी चाय बनाने ही जा रही थी। तुम्हें स्कूल जाने में देर हो जाएगी, उसने अमरीन से कहा। जब उसने चाय की चुस्की लेते हुए उसकी ओर देखा तो उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। नहीं अम्मी, अभी वक्त है, उसने चाय का कप पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे अमरीन बीटा, कैसी हो? आजकल तो नजर ही नहीं आती तुम। बिस्मा खाला, उनकी पड़ोसन ने अमरीन को अपने पास बिठाते हुए कहा। जी खाला, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप कैसी हैं? स्कूल में ही सारा दिन निकल जाता है, शुमैल से भी नहीं मिल पा रही मैं अपनी मसरूफियतों की वजह से। कैसी है वो? अमरीन ने अपनी सहेली के बारे में पूछा। शुमैल और अमरीन बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। वे अकेली बहनें थीं जो एक दूसरे से हर बात साझा करती थी। अरे बातों बातों में असल बात करना तो मैं भूल ही गई। शुमैल की फूफो आई थी पारसों। निकाह अगले महीने की 10 तारीख ही करना चाह रहे हैं वो लोग। वह हंसी और अपनी भूलने की बीमारी पर सिर हिलाया। आज तो 2 तारीख है, ये तो बहुत जल्दीबाजी है बिस्मा। उन्होंने इस मामले पर चिंता व्यक्त की। अरहम की दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल और उसकी बहन भी आई है कनाडा से। इस तरह शुमैल की फूफो का कहना है कि काम से कम निकाह उसके रहते हो जाए तो ठीक होगा। मैंने खुशी में हाँ तो कर दी, लेकिन अब सोचती हूँ कि इतना सारा काम इतने कम वक्त में कैसा होगा। उसने चिंतित होकर कहा। वह अपनी बच्ची के लिए खुश थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि वह सारी तैयारियां कैसे करेगी। बिस्मा खाला की बेटी शुमैल की सगाई उनके चचेरे भाई अरहम कुरैशी से हुई थी। माशा अल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें बिस्मा। तुम फिक्र ना करो, सब हो जाएगा। अब बस जल्दी से मेरी अमरीन का भी रिश्ता अच्छे घर में हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो। पता नहीं किसने जाहिद परिवार को हमारे बारे में गलत बातें बता दी कि उन्होंने रिश्ता करने से साफ इनकार कर दिया। उसकी आंखों में थोड़ी उदासी थी लेकिन उसने बहुत कोशिश की कि वह उसकी आवाज में न दिखे। कुलसुम बेगम वास्तव में शुमैल के लिए खुश थी लेकिन वह अपनी बेटी की भी खुशी चाहती थी। 2 महीने पहले अमरीन के लिए शादी का प्रस्ताव आया था। लड़का एक पुलिस अधिकारी था, एक प्रतिष्ठित परिवार से था। उन्होंने अमरीन को एक समारोह में देखा था और तुरंत ही उन्हें पसंद कर लिया था। वे अमरीन से मिलना चाहते थे लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुलाकात रद्द कर दी। इंशा अल्लाह, अल्लाह तुम्हें भी ये दिन जरूर दिखाएगा। ये तो उनकी खराब किस्मत है जो उन्हें हमारी इतनी प्यारी बच्ची की अच्छाइयाँ नहीं दिखी और अफवाहों पर यकीन कर लिया। बिस्मा खाला ने चाय पीते हुए कहा। उसकी आंखें प्यारी लड़की के लिए चिंतित थी। इंशा अल्लाह। अरे तुम ये बिस्किट लो ना, कल ही शब्बीर लाया है मार्केट से। कुलसुम बेगम ने बिस्किट की प्लेट बिस्मा खाला की ओर बढ़ाते हुए कहा। नहीं, अब मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। तुम लोग वक्त निकाल कर जरूर। नहीं, अब मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। तुम लोग वक्त निकाल कर जरूर आना। और हाँ अमरीन बेटे, शुमैल तुम्हारा बहुत पूछ रही थी, मिल लेना उससे भी आकर। बिस्मा खाला ने प्याला मेज पर रखते हुए कहा। जी खाला, मैं शाम को आऊंगी उससे मिलने। उसका निकाह तय हो गया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा शुमैल ने। अमरीन ने शरारत से जवाब दिया। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को लगातार परेशान करने के तरीके सोच रही थी। हाँ बेटा, जरूर पूछना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शाम को अपनी माँ को भी साथ ले आना। ये मोहतरमा तो खुद आने से रही। कुलसुम बेगम भी अपनी सहेली की बात पर मुस्कुरा रही थी और खड़ी हो गई। ठीक है, शाम को आएंगे हम सब, अमरीन ने अपनी खाला को मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह उन्हें मिठाई का डिब्बा देकर चली गई।
अम्मी मैं भी चलती हूँ। स्कूल जाने में डर हो रही है। शब्बीर चलो। उसने अपने बैग को अपने साथ ले जाते हुए अपने बच्चे के गुलाबी रंग के दुपट्टे को अपने सिर पर रखते हुए अपने भाई को चिल्लाया, आ रहा हूँ आपी। शब्बीर ने अपना बैग पकड़कर तेजी से उसकी ओर बढ़ते हुए जवाब दिया। अपना बैग पकड़े हुए कुलसुम बेगम को सलाम करते हुए दोनों भाई बहन अपने अपने खेतों के लिए रवाना हो गए। उसने उनके पीछे दरवाजा बंद किया और रसोई में चली गई। अमरीन के भविष्य को लेकर थोड़ा दुखी और सावधान हूँ। वह अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी, लेकिन अच्छा रिश्ता पाना आसान बात नहीं है। उनकी अमरीन एक शिक्षित, सुंदर और अच्छे व्यवहार वाली लड़की है। कोई भी परिवार भाग्यशाली होगा कि उसे उसके जैसी बहू मिलेगी। वह अपनी इकलौती बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता कब ढूंढ पाएगी? उसके कोई रिश्तेदार नहीं थे जो अमरीन के लिए उपयुक्त रिश्ता ढूंढने में उसकी मदद करते। कुलसुम बेगम अपने 2 बच्चों की अकेली माँ थी। एक बेटा शब्बीर और एक बेटी आमरीन है। उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण किया क्योंकि उनके बेटे शब्बीर के जन्म से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी। वह खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए एक 21 साल की विधवा के लिए कराची में अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल था। उसके पति की मृत्यु से पहले अमरीन के बाबा शहरोज अहमद ने उनके रहने के लिए एक घर बनाया था, इसलिए उस कठिन समय में भी वे उनके सिर पर छत थी। बड़े शहर ने उसे संघर्ष के अलावा कुछ नहीं दिया। उन्होंने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कई छोटे छोटे काम किए। आखिरकार वही उनकी जिंदगी है। 23 साल की अमरीन अपनी बड़ी भूरी आँखों, गुलाबी होठों, छोटी बटनदार नाक और अंडाकार आकार के चेहरे के साथ एक सच्ची सुंदरता थी। उसके पास अपनी माँ के लंबे भूरे भूरे बाल और गोरी त्वचा है। वह स्थानीय स्कूल में शिक्षिका थी। वह अपने पड़ोस में छोटे बच्चों को कोचिंग कक्षाएं भी देती है। उन्होंने अपनी माँ को छोटी उम्र से ही छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करते देखा था। इसलिए अब जब वह बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन अपने छोटे परिवार के लिए पर्याप्त पैसा कमा रही है, वह चाहती है कि उसकी माँ खुश और तनाव मुक्त जीवन जिए। उसका छोटा भाई शब्बीर भी 20 साल का एक सुंदर युवक था। वह एक मेडिकल छात्र था और कड़ी मेहनत कर रहा था। वह जानता है कि वे उसके दोस्तों की तरह आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हैं, और यदि वह डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी और छात्रवृत्ति प्राप्त करनी होगी ताकि उसकी बहन को भुगतान न करना पड़े। कुलसुम बेगम अपने छोटे से परिवार के साथ खुश थीं। अब उनकी एकमात्र इच्छा अपने बेटे को डॉक्टर बनते देखना और बेटी अमरीन की शादी देखना था। महीन बेटा देखो, तुम्हारा भाई उठा के नहीं? अगर उठ गया हो तो बता देना उसे, मैंने नाश्ता लगा दिया है, आकर कर ले। मैं किसी की नौकरानी नहीं लगी हुई हूँ। दिन भर, आशिफा बेगम ने अपनी सबसे छोटी बेटी को बताया। वह अपने जिद्दी बेटे से नाराज थी और उससे बात नहीं करना चाहती थी। जी अम्मा, अभी बुलाती हूँ। महीन ने अपने भाई के शयन कक्ष की ओर जाते हुए अपनी माँ को उत्तर दिया। उसका फोन उसके हाथ में है। वह अपने इंस्टाग्राम फीड को नीचे स्क्रॉल कर रही थी। एक तो ये लड़की कभी सुधरेगी नहीं, जब देखो तब फोन में घुसी रहती है। दिन भर पता नहीं क्या देखती रहती है। वह अपनी बेटी की हर समय मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत से थोड़ी नाराज होकर बड़बड़ा रही थी। आशिफा और रहमान कुरैशी के 4 बच्चे थे, 3 बेटियां अलीजा, सुम्बुल, माहीन और एक बेटा रोहान। रहमान कुरैशी कराची की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। रहमान साहब को तब दिल का दौरा पड़ा जब वे सबसे बड़े थे। बेटी अलीजा की सगाई उसके बड़े अब्बा के बेटे से हुई थी।
अब वह शादीशुदा है और उसका 6 साल का बेटा भी है। सुंबुल भी शादीशुदा थी। अब आशिफा बेगम की एकमात्र ख्वाहिश अपनी दुल्हन रोहन को देखना था, जो अभी प्रतिबद्धता के लिए तैयार नहीं थी। वह कहता है कि वह तब शादी करेगा जब उसकी छोटी बहन जीवन में स्थापित हो जाएगी, लेकिन उसकी माँ उसकी बहन को अच्छी तरह से जानती है। आशिफा बेगम अपने 31 साल के बेटे पर नाराज थी। उनके अनुसार वह बहुत गैर जिम्मेदार था क्योंकि वह शादी के लिए तैयार नहीं था। यह पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि 20 साल की उम्र में वह पूरे घर को संभालने के लिए पर्याप्त जिम्मेदार था। जब वे विश्वविद्यालय के छात्र थे तो उनके पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। तब से वही सब कुछ संभाल रहा था। उन्होंने अपनी दोनों बहनों की शादी अच्छे परिवारों में की थी। भाई चले, नाश्ता कर ले जल्दी से, नहीं तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा और अम्मा का मूड गर्म होगा। माही ने अपने बड़े भाई को बताया, जो उसके पास खड़ा था जब वह कुछ कागजात की जांच करने में व्यस्त था। उसके पास एक निर्माण कंपनी है जो उसके छोटे परिवार के लिए पर्याप्त से अधिक कमाती है। उसका भाई अपनी गहरी काली आंखों, सीधी नाक, मजबूत जबड़े और अच्छे शरीर के कारण सुंदर था। सफेद शर्ट और काली जीन्स में उनका लंबा शरीर आकर्षक लग रहा था। उसकी कलाई में एक ब्रांडेड घड़ी बंधी हुई थी। जा रहा हूँ, बस कुछ महत्वपूर्ण कागजात चेक कर रहा था। रोहन ने जवाब दिया कि अब वह 6 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है और अपनी फाइलें अपने साथ ले रहा है। उसका ब्लेजर उसकी बाईं बाह में पड़ा हुआ था। उनका पूरा ध्यान अपने फोन पर है। वैसे अम्मा बहुत नाराज हैं कल वाली बात को लेकर, उसकी छोटी बहन शरारत से फुसफुसाई। तुम फिक्र ना करो, मैं मन लूंगा उन्हें। उसने उसे गले लगाते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, उसके चिढ़ाने वाले लहजे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। भाई, आपको पता है ना कि अम्मा क्यों नाराज हैं? फिर क्यों नहीं मान जाते हैं आप उनकी बात? मुझे भी एक हसीन भाभी की हसरत है। आखिरी पंक्ति उसने अपनी माँ का ध्यान खींचते हुए थोड़ा जोर से कही। इस बीच रोहन से डेथ ग्लेयर मिली। तू चुप कर, वह खाने की मेज पर बैठते हुए बड़बड़ाया। अरे, इसे समझना और भैंस के आगे बिन बजाना एक ही बात है, उसकी माँ ने रोटी की प्लेट मेज पर रखते हुए गुस्से से कहा। अम्मा, आपको पता है कि मैं क्यों शादी के लिए तैयार नहीं हूँ अभी? पहले मैं माहीन की शादी करूंगा, फिर अपने बारे में सोचूंगा। उसने प्लेट में से एक रोटी लेते हुए उसमें मक्खन फैलाते हुए कहा। मैंने शादी वादी नहीं करनी, माहीन अपनी माँ की कमर से लिपटकर चिल्लाई। अच्छा ठीक है, जो करना है करो, उसकी माँ ने गंभीर उत्तर दिया। शादी के बारे में अपनी बेटी की टिप्पणी को पूरी तरह से नजरअंदाज करना। माहीन ने इस तरह नजरअंदाज किए जाने पर क्रोधित चेहरा बनाया। और हाँ, एक और बात, तुम्हारी बड़ी अम्मी की कॉल आई थी। उन्होंने अरहम के निकाह की तारीख तय कर दी है, अगले महीने की 10 तारीख की। आते हुए उनके घर भी चक्कर लगते हुए आना। उसने अपनी थाली में एग का सालन और रोटी भरकर उसे सूचित किया। जी अम्मा, शाम को चला जाऊंगा, उसने अपनी रोटी से एक टुकड़ा लेते हुए कहा। रोहन सिर हिलाते हुए मुस्कुरा रहा था कि उसकी माँ गुस्से में भी उसका कितना ख्याल रखती है। माँ तो आखिर माँ ही होती है। अम्मा, मुझे भी नाश्ता दे, भूख लगी है, देर हो रही कॉलेज के लिए। आप तो अपना सारा प्यार भाई पीआर ही लूटा देती है। मही ने अपनी माँ पर गुस्सा निकाला। उसके स्वर से सार्केज़म टपक रहा था। अभी जब अपने फोन में घुसी थी तुम, तब याद नहीं था कि कॉलेज के लिए देर हो रही है, उसने जवाब दिया। आशिफा बेगम ने सार्कास्टिक मैनर से जवाब दिया और अपने परांठे आगे बढ़ा दिए और नाश्ते के लिए उसके पास बैठ गई।